फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो जॉन मिल्टन एंड ग्रामर दोनों की है, मल्टी टीजीटी के लिए है। इसके पहले की प्रैक्टिस आप जरूर देखें। विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये मल्टी टीजीटी के लिए है। इसमें जॉन मिल्टन एंड ग्रामर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए, फुल वॉच किया कीजिए। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। चूज द एप्रोप्रिएट, ये देखिए सिनोनिम्स करना है फॉर द गिवन वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड्स दिए गए हैं इसका सिनोनिम्स करना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स अपने में बहुत मायने रखता है। तो आए इसको देखते हैं। ये टीजीटी 2009 में ये पूछा था। सीधे का मतलब क्या होता है आप इसको बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, हिंदी में इसको आप कहेंगे उबलना। क्या कहेंगे? उबलना। और इसको कह सकते हैं आप खौलना। खौलना का मतलब हो गया जैसे गुस्से में कोई बहुत खौल जाता है। नहीं कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, एक जो अपनी लैंग्वेज है बोलने की, गुस्से से खौल रहा है या गुस्से में उबल रहा है। तो ऐसे में जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सीधे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, बॉयल फर्मेंट। ये तो हो गया आपका। आए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारा हमसे क्या पूछ रहे हैं इसकी। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये टीजीटी 2001 में ये पूछा था। तो आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं लिएजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स मेल जोल। क्या होता है? मेल जोल। ठीक है, मेल जोल का अब मतलब क्या हो गया? मिलजुल करके काम को कर लेना। ठीक है, एक दूसरे को आपस में मिल करके क्या कर लेना? काम कर लेना। तो वो क्या होता है? मेल जोल होता है। अच्छा, अब आइए इसमें देखते हैं कि इसकी क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स इंटीमेसी कनेक्शन। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या पूछ रहे हैं। ये टीजीटी 2005 में ये सिनोनिम्स आपसे पूछा था। ये पूछ रहे हैं सिटमुलेट का मतलब क्या होता है आप बताएंगे। इसका मतलब होता है उकसाना। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स उकसाना। ठीक है, हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। इसका मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। किसी काम के लिए या किसी कार्य के लिए उसको क्या करना? प्रेरित करना, उत्साहित करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। ये टीजीटी 2004 में पूछा था प्रोन। प्रोन का मतलब क्या होता है ये आप बताएंगे। ठीक है, और इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, प्रोन का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये टीजीटी 2004 में पूछा था। इसका मतलब होता है पेट के बल लेटना। ठीक है, पेट के बल लेटना। लेटना। अब इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, प्रोस्टेट सुपिन। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स दंडवत होकर लेटना। ठीक है, दंडवत होकर लेटना। और इसका मतलब होता है सुपिन का मतलब होता है पीठ के बल लेटना।
पीठ के बल लेटना, ठीक है, लेटना, पीठ के बल लेटना, ये हो गया, ठीक है। प्रोन का मतलब होता है पेट के बल लेटना, तो इसका राइट आंसर है ए। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत होकर के करना, लेटना, और सुपिन का मतलब होता है पीठ के बल लेटना, ठीक है। जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के सामने, दंडवत जाते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं 5, ठीक है। ये टीजीटी 2005 में ये पूछा था आपसे, इसका क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आप बताएंगे। इसका मतलब होता है प्रवृत्ति। क्या होता है, ठीक है, प्रवृत्ति होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है बी, इसका राइट आंसर है। प्रेडिस्पोजिशन, ठीक है, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। इसका होता है प्रवृत्ति, ठीक है। प्रेडिस्पोजिशन का मतलब होता है प्रवृत्ति, और आपका जो सेकंड है प्रोक्लिविटी का मतलब होता है झुकाव, झुकाव। राइट आंसर इसका क्या है, बी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग। इसमें फ्रेंड्स आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ये टीजीटी 2010 में पूछा था, ABCD करके दिया है, इसमें आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए में SUFFRAGETT, ये राइट है, बी राइट है, सी है, डी है। इसमें से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सुफ्रागेट, राइट आंसर है इसका ए, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। ये टीजीटी 2005 में आपसे पूछा था, सप्लीमेंट्री है, इसको तो आप सबको पता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग इसकी आपको बतानी है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है SUPPLEMENTARY, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रिजल्ट, यानी कि छात्र की जो पूरक परीक्षा में मिले अंक का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो उनकी पूरक परीक्षा में जो उन्हें अंक मिलता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये टीजीटी 2010 में पूछा था, RFEIT, ठीक है। सफेद का मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक होता है, ठीक है। जैसे करने का क्या मतलब है, अधिक भोजन कर लेना, आपका भोजन ज़्यादा हो जाना, उसका सर्व, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब होता है अत्यधिक, इसकी स्पेलिंग होती है SURFEIT, राइट इसका सी है। ये टीजीटी 2010 में आपसे पूछा था, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया है, ठीक है। इसके पहले अ पेयर आता है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्राउजर्स आपको देखने, ये प्लूरल है, प्लूरल है ये, ट्राउजर्स यहाँ पे प्लूरल है, तो इसके पहले अ पेयर ऑफ आता है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको देखना है शुड, वर, इज, आर, इज में राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इज, ठीक है। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टू गो इन टू हिज सूटकेस, ये टीजीटी 2005 में पूछा था। आए देखते हैं 10 क्वेश्चन देखते हैं। देयर सम बुक्स इन हिज बैग, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये टीजीटी 2005 में पूछा है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है।
सम बुक्स बैग। तो इसको आप बताएंगे कि इसका क्या होगा, इज वर वॉज हैव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाज होगा कि देयर वाज सम बुक्स इन हिज बैग। हाँ वाज होगा, राइट आंसर है इसका। आइए 11th को देखते हैं कि इसका क्या होगा। ही जंप्ड, ये टीजीटी 2005 में पूछा है। ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे मूव्ड, वॉज मूविंग, हैज मूव्ड, हैड बीन मूव्ड। इसका राइट आंसर आपके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। वह बस से जंप कर दी व्हाइल इट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स वॉज मूविंग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वॉज मूविंग होगा, क्योंकि अतीत में हुई घटना के बारे में यह बात हो रही है, ठीक है। ही जंप्ड ऑफ द बस, वह बस से क्या कर रही थी, कूद गई, ठीक है, व्हाइल इट। तो इसका राइट आंसर है मूविंग। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्या पूछ रहा है, आइए देखिए। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एंटोनिम आपको करना है, एंटोनिम वर्ड्स है, ये टीजीटी 2004 में पूछा है। इसको आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। फ्रूगल है फ्रेंड्स, फ्रूगल है, तो इसका राइट आंसर क्या है आप इसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। क्या होता है, फिजूल खर्ची, ठीक है, यानी फिजूल में खर्चा करने वाला। तो इसका ये हो गया, ठीक है। अब इसका आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से इसका एंटोनिम्स क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एंटोनिम्स है लेविश होगा। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये टीजीटी 2010 में पूछा था। इसमें आप बताएंगे श्रिल, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है नरम, मौन, ठीक है। नरम, मौन, शांत कई कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा। ए बी सी डी में इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मफल्ड, सॉफ्ट, ठीक है। ये क्या होता है, जोरदार होता है, अस्पष्ट, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टीन में क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं इसको। ये टीजीटी 2004 में पूछा था। सेलिबसी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है कुंवारा, ठीक है, कुंवारा, अविवाहित, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इसमें अब आपको इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। मैट्रिमोनी का मतलब क्या होता है, विवाह, इसका विवाह हो गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आए 15 को देखते हैं। कैम्प्लेज का मतलब होता है छल, ठीक है, छल करना। कंप्लेज का मतलब होता है छल करना। अब इसमें आप बताएंगे ए बी सी डी में इसका राइट क्या है। तो इसका राइट आंसर है रिवील। रिवील का मतलब है प्रकट करना, प्रकाशित कर देना, ठीक है। यानी कि इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो कैम्प्लेज का मतलब होता है छल करना, कोई आपके साथ छल कर रहा है, कपट करता है, ठीक है, बातों को छुपाता है। तो ठीक है। रिवील का मतलब होता है प्रकट कर देना, प्रदर्शित कर देना उस बात को। तो ये आपको इसका क्या करना है, ठीक अपोजिट करना है।
आए 16 क्वेश्चन को देखते हैं, 60 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से फ्रेंड्स जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस को हम लेंगे। ठीक है, ये जो जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस हैं ये इनके जो बेसिक है उस पे हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को मैंने पढ़ाया है, आई थिंक पढ़ाया है मैंने, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इसी को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। व्हेन वाज द जॉन मिल्टन बर्न। ठीक है, जॉन मिल्टन का जन्म आपको बताना है, कब हुआ था, ABCD में। तो इसका राइट आंसर है 1608। ठीक है, कब हुआ था, 9 दिसंबर में हुआ था ना, 9 दिसंबर में। ठीक है, 1608 में। कहाँ पे हुआ था, ब्रीड स्ट्रीट, लंदन, है ना। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1608 में ब्रीड स्ट्रीट लंदन में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था, जॉन मिल्टन का हुआ था, है ना। आए 17 क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी सिटी में उनका जन्म हुआ था, लंदन में हुआ था, ऑक्सफोर्ड में हुआ था, कैम्ब्रिज में हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया है लंदन में हुआ था। ऑक्सफोर्ड तो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है, ये आपको पता है। आइस 17 हो गया, 18 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज जॉन मिल्टन फादर्स प्रोफेशन। इनके फादर का प्रोफेशन क्या था, लॉयर थे, फिजिशियन थे, पोएट थे। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, आए देखते हैं। विच यूनिवर्सिटी डिड जॉन मिल्टन अटेंड, ये आपको बताना है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। आए देखते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, विच मेजर वर्क डिड जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन 1667। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 20 में। जैसा कि आप सबको पता है कि पैराडाइज लास्ट को 1667 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। अब इसका थोड़ा सा नीचे हम देख लेते हैं। ए जो आपकी है पैराडाइज रेगेंट को कब किया गया था, 1671 में पब्लिश किया गया था। ये है क्या, इपिक पोयम है। यह क्या है, एक इपिक पोयम है। ठीक है, सैमसन एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे तो यह क्या है, एक ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा है। ठीक है, ये क्या है, ए ड्रामा है। इसको भी 1671 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, यहीं पे एरियोपेगिटिका की बात करें तो ये 1644 में इसको पब्लिश कर दिया गया था। वैसे इन दोनों को एक ही साथ पब्लिश किया गया था, पैराडाइज रेगेंट को, सैमसन एगोनिस्ट्स को। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, 21 क्वेश्चन को देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है।